मैं चाहता हूँ आप लोग विस्तार पूर्वक उनकी बातों को सुनो। आप लोग सभी लोग शांति पूर्वक सामने बैठ जाएंगे, सामने दिखेंगे, नजर से नजर मिलाकर बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि माननीय चांद मोहम्मद जी जो राष्ट्रीय जी सुनाते हैं। उनके अंदर सामाजिक जागृति और उनके अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर भवन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 21 फरवरी 2023 से इस परिवर्तन यात्रा की कन्याकुमारी से शुरुआत की गई और यह परिवर्तन यात्रा आगामी 21 फरवरी 2024 तक यानी साल के 365 दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में मूल निवासी बहुजनों को जगाने के लिए लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलाई जाएगी। साथियों, पूरे देश में आज मूल निवासी बहुजनों के मुक्ति के लिए, आजादी के लिए और इस मनुवादी व्यवस्था को बदलने के लिए, समाप्त करने के लिए लगातार पिछले 48 सालों से कोई नेतृत्व समाज के अंदर 365 दिन समाज को जगाने के लिए सतत, चाहे धूप हो, छांव हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे वर्षा हो, लेकिन पूरे भारत में मैंने ये देखा 2012 से इस कारवां का हिस्सा बनने के बाद से अब तक कि पूरे भारत में और दुनिया में आज एक ही नेतृत्व जीवंत मुझे नजर आता है जो 300 दिन लगातार समाज को जगाने के लिए, समाज को इस व्यवस्था से निकालने के लिए, मनुवादी गुलामी की दास्तां में के जंजीरों में जकड़े हुए समाज को आजाद कराने के लिए लगातार 365 दिन उद्बोधन प्रबोधन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के वोट के अधिकारों पर ईवीएम के सहारे डाका डाला जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। आखिरकार मनुवादियों को हमारे वोटों की चोरी करने की क्यों जरूरत पड़ी? इस देश में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने जब इस समाज के अंदर वोट के प्रति, वोट के महत्व को, वोट के अधिकार को समझाया और समझाने के साथ साथ समाज के अंदर एक नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुवादियों के कान खड़े हो गए जब बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने यह नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुवादियों ने देखा कि काशीराम साहब तो बात ठीक ही कर रहे हैं, इनका समाज 85% है, हम तो 15% के लोग हैं और 15% में जो विदेशी 3.5% के लोग हैं, तो उन्होंने देखा कि हम अपने वोट से शासक नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने बहुजनों के अंदर वोट के अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागृति, अपने लोगों को चुनने की जो सोच पैदा होने लगी, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर ईवीएम लाया। कहा वोट तुम्हारा, ईवीएम हमारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम डिसाइड करेंगे तुम्हारा वोट किधर जाएगा। तो आज पिछले 20 सालों से लगातार हमारे वोटों की चोरी ईवीएम के जरिए की जा रही है। इस चोरी को भारत में रोकने के लिए और ईवीएम के जरिए जो हमारे वोटों की चोरी पूरे भारत में 674 जिलों में ये परिवर्तन यात्रा जाएगी। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
दूसरी बात, जो दूसरे श्रेणी का नेतृत्व करने वाले जो संगठन के लोग हैं, वो लोग जो 6,500 तहसील है भारत में, उसमें से 6,000 तहसीलों में ये संगठनों का कार्यक्रम चलाएं। तो इससे आप लोगों को एक अंदाज आया होगा कि ये बहुत बड़ा संगठन है। हाँ, तो बहुत बड़ा संगठन अपने आप को नहीं बना। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी तब से मैं ये काम कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 66 साल की है। 66 तो बहुत ज्यादा हो गया। गांव में 66 आदमी जो है बहुत ज्यादा बुढ़ा हो जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि मैं तो बुढ़ा वगैरह दिख नहीं रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि मेरी उम्र जो है 66 साल की रही हो। अब गिनती के हिसाब से तो 66 की है, तो इस हिसाब से 48 साल का लंबा समय मैंने लगाया इस संगठन बनाने के लिए, और इस वजह से संगठन बहुत बड़े पैमाने पर फैला। इस वजह से इतना बड़ा देशव्यापी जागृति का अभियान हम लोग ये चला रहे हैं ईवीएम के बारे में। दूसरी बड़ी बात है कि इतना बड़ा अभियान शुरू करने के लिए कोई खास कारण रहा होगा। कहाँ कारण है? वो कारण ये है कि ईवीएम मशीन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को। 23 चल रहा है, और आपके ये जो गांव है तो सड़क पर लगा हुआ गांव है। यहाँ तो अखबार भी आते होंगे अब लोगों को पढ़ने के लिए, और आजकल हमारे लोगों के घरों में टीवी होते हैं, वहाँ चैनल्स होते हैं, वहाँ खबरें चलती रहती है, तो हमारे लोगों को या तमाम लोगों को खबरें मिलती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का एक अर्थ ये है कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम के द्वारा आपके वोटों की चोरी हो रही है। आप लोगों को जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को मालूम होगा कि पहले बैलेट पेपर होता था, है ना? तो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव में आप लोगों को वोट का अधिकार मिलता था। तो बैलेट पेपर पर क्या है, मोहर लगानी पड़ती थी। जो जिस पार्टी को चुनाव में वोट देना चाहता है उसके चुनाव निशान पर आप मोहर लगाते थे। तो वो मान लो किसी चुनाव के बैलेट पेपर पर पंजे पर आपने मोहर लगाया, किसी ने हाथी पर लगाया, किसी ने कमल के फूल पर लगाया और किसी ने साइकिल पर लगाया। तो साइकिल पर जो मोहर लगी है वो मोहर लगा हुआ बैलेट पेपर पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर का मतलब है पंजे के नाम पर जमा नहीं हो सकता, और पंजे का वोट साइकिल पर जमा नहीं हो सकता। मगर ईवीएम मशीन में जब आप वोट डालते हो
और ईवीएम मशीन में जब वोट चला जाता है, 2004 में जब ईवीएम मशीन आई, 2009 में ईवीएम मशीन दोबारा आई, तो जब आप लोगों ने वोट डाला तो दिखाई नहीं दिया कि आपका वोट आपने जिस पर बटन दबाया उसी के नाम पर जमा हो गया। दिखाई नहीं दिया। दिखाई ना देने की वजह से आपने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर वो जमा हो गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ईवीएम मशीन के अंदर वोट जाने के बाद आपका वोट किसी और के नाम पर जमा कर दिया जाता है। मशीन के अंदर हो रहा है, बाहर आपको दिखाई नहीं देता। बैलेट पेपर तो आंखों से दिखाई देता है, मगर ईवीएम मशीन के अंदर जब वोट जाता है वो तो आपको दिखाई नहीं देता कि अंदर क्या हो रहा है। ये वोटों की चोरी करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया। और ये बात भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उसने मान लिया। अगर हमारे में से कोई आदमी ये मानता है ऐसा ईवीएम में नहीं हो सकता, जो आदमी ऐसा मानता है कि ईवीएम में ऐसा नहीं हो सकता वो सारे के सारे गधे की औलाद है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं लोगों को? आप लोगों को गधे की औलाद कहने से थोड़ा खुशी हुई ऐसा लग रहा है ताली बजाने से। तो गधे की औलाद क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट में गधे बैठे हुए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कानून के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया, उसने ईवीएम मशीन की छानबीन की। जो हमारे में से ऐसा कहता है नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्या उसने ईवीएम की छानबीन की? नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके निर्णय दिया। और जो ऐसा कहता है ऐसा नहीं होता है, उसने ईवीएम मशीन की कोई छानबीन नहीं की। छानबीन किए बगैर कह रहा है नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा हूं ऐसे सारे लोग जो छानबीन किए बगैर कहते हैं नहीं हो सकता, तो सारे के सारे गधे की औलाद है। दोबारा ताली बजाने की जरूरत नहीं है, एक बार बजा दिया बहुत हो। तो ये जानकारी सारे देश भर में हम लोग देना चाहते हैं कि हमारे लोगों को 1848 से लेकर 1956 तक फुले शाह अम्बेडकर के द्वारा 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार मिला। तो कोई ऐसे थोड़ी मिला जैसे मार्केट में जाके सब्जी भाजी खरीदते हैं, वैसे नहीं मिला। 108 साल का संघर्ष करना पड़ा। 3 बड़े महापुरुषों की पूरी जिंदगी खप गई, तब जाकर वोट का अधिकार मिला। और ये लोग ईवीएम मशीन लाकर हमारे वोटों की चोरी करवा रहे हैं। वोट के अधिकार में 2 अधिकार निहित है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार निहित है। एक है राजा चुनने का और एक है राजा बनने का। ध्यान रखो, ये आखिरी बात कहकर समाप्त कर दूं। वोट के अधिकार में 2 अधिकार निहित है, राजा चुनने का और राजा बनने का। जब तक काशीराम जी ने आंदोलन शुरू नहीं किया था, तब तक हम लोग क्या करते थे?
अरे तो राजा चुनने का अधिकार है, तो हमने जवाहरलाल को राजा चुन लिया। फिर जवाहरलाल की बेटी इंदिरा को चुन लिया। फिर जवाहरलाल का नाती राजीव गांधी को चुन लिया। यही ना किया। जब काशीराम जी आए, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने हमारे लोगों को कहा नहीं नहीं, केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का भी अधिकार है। तो उन्होंने आंदोलन चलाकर मायावती को उत्तर प्रदेश का राजा बनाया। ये तो मालूम है ना, मायावती को बनाया ये मालूम है? ये बेटी को मालूम है? मालूम है ना? तो वोट के अधिकार में केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं, राजा बनने का भी अधिकार है। तो आपका वोट अगर चोरी हो गया, न राजा चुनने का रहेगा न राजा बनने का रहेगा, साले भिखारी हो जाएंगे। तो ये उन लोगों का जो हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं, वो हमें भिखारी बनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। उन लोगों का बंदोबस्त करना होगा। तो ये अभियान और ये आंदोलन देशव्यापी उन लोगों का, चोरी करने वाले लोगों का, डाका डालने वाले लोगों का बंदोबस्त करने के लिए शुरू किया हुआ अभियान और आंदोलन है। तो इस चोरी को रोकने के लिए पहले जगाएंगे, फिर चुनाव आयोग को लिखेंगे कि सुधार करो। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो भारत बंद करेंगे। आपको पता नहीं, जानकारी नहीं, हम लोगों ने भारत बंद किया था। और भारत बंद किया था सीएए के मुद्दे पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमने भारत बंद करवाया था। तो नरेंद्र मोदी उस कानून को अभी तक लागू नहीं कर पाए। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत शक्तिशाली नेता है, चलो मान लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी ने पास किया हुआ कानून वामन मिश्रम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मिश्रम भी ताकतवर है भाई, ऐसे थोड़ी है हवा में तीर मारने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इतना विशाल आंदोलन हमने खड़ा किया। तो इस आंदोलन को आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये कारवां पूरे भारत में 365 दिन चलने वाला है।